स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जर्नल की कास्टिंग कैसे करते हैं, स्टेप ऑफ जर्नलाइजिंग क्या क्या है और ट्रांजैक्शन कैसे ट्रैवल करता है, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। आज के लेक्चर में हमें देखना है कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। आज हमें देखना है कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहला हमारा ट्रांजैक्शन है राधा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हमारे अकाउंट कौन कौन से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे 3 अकाउंट है, जो कि है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और इनके 3 रूल भी मैंने आपको बताया है। पर्सनल अकाउंट में 2 पर्सन होते हैं, इसलिए पहला होता है रिसीवर और दूसरा होता है गिवर। रिसीवर को हम कैश देते हैं तो रिसीवर की अमाउंट बढ़ जाती है, इसलिए रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। रिसीवर को आपने 500 रुपए दिए तो रिसीवर की अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ गई, इसलिए रिसीवर को हमने डेबिट किया। और गिवर को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि गिवर की अमाउंट कम होती जाती है, क्योंकि गिवर हमें पैसा प्रोवाइड करने का काम करता है, तो गिवर की अमाउंट कम हो जाती है, इसलिए गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में 2 पर्सन होते हैं, पहला होता है रिसीवर और दूसरा होता है गिवर। पर्सनल में पर्सन आएंगे, इतना आपको याद रखना है। फिर आएगा हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? रियल अकाउंट में आती है आपकी प्रॉपर्टीज और आपकी असेट। आपकी प्रॉपर्टी और आपकी असेट में आपकी बिल्डिंग हो जाती है, आपकी कैश हो जाती है, आपकी मशीनरीज, आपका फर्नीचर, सब कुछ आ जाता है। तो क्या होता है, अगर आपके पास कुछ आता है, यानी कि आपके पास अगर कैश आई तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट बढ़ जाएगा। कैश आने के बाद आपका अकाउंट बढ़ जाएगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास की कैश जाती है तो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, आपका अकाउंट कम हो जाता है, इसलिए उसे हम क्रेडिट कर देंगे। रियल और पर्सनल के दोनों रूल है और सेम है, क्योंकि रियल और पर्सनल क्या करता है, अगर हमारे पास कुछ आता है तो उसे डेबिट कीजिए और हमारे पास से अगर कुछ जाता है तो उसे हमें क्रेडिट करना है, ये बताने का काम करते हैं हमें पर्सनल और रियल अकाउंट। लेकिन अगर हम नॉमिनल अकाउंट की ओर जाएंगे तो नॉमिनल अकाउंट इन दोनों से अपोजिट है, इन दोनों से टोटली अपोजिट हमें नॉमिनल अकाउंट कहेगा। नॉमिनल अकाउंट हमें क्या कहेगा कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसे हमें डेबिट करना है, और जो भी हमारी इनकम है, हमारे गेन है, उसे हमें क्रेडिट करना है। यानी कि जो भी हमारे पास आता है उसे क्रेडिट करो और जो भी हमारे पास से जाता है उसे डेबिट करो। रियल और पर्सनल अकाउंट क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास आता है उसे डेबिट करो और जो भी हमारे पास से जाता है उसे क्रेडिट करो। लेकिन नॉमिनल अकाउंट ऐसा कहता है क्या? तो नहीं, नॉमिनल अकाउंट हमें क्या कहेगा, जो भी आपके पास आता है उसे क्रेडिट कीजिए और जो भी आपके पास से जाता है उसे डेबिट कीजिए। आपके पास से जो भी जाता है उसे डेबिट करना है और आपके पास जो भी आता है उसे क्रेडिट करना है। ऐसा कौन से अकाउंट में करना है? तो नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस, लॉसेस से और इनकम और गेन से। इन्हीं 3 रूल का इस्तेमाल करके हमें आज जर्नल एंट्री कैसे करनी है ये देखना है। पहला हमारा ट्रांजेक्शन था राधा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपए। राधा ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, यानी कि राधा ने बिजनेस तो स्टार्ट किया लेकिन उसमें कैश भी इन्वेस्ट की। यानी कि अगर कोई भी पर्सन खुद के ही बिजनेस में अगर कैश इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कैपिटल कहेंगे। राधा ने खुद के ही बिजनेस में कैश इन्वेस्ट की, यानी कि कैपिटल लाया। कैपिटल किसके फॉर्म में था? तो कैश के फॉर्म में था। अगर गुडविल के फॉर्म में होता तो यहाँ पे आपको गुडविल लिखा रहता है, ठीक है। अभी किसके फॉर्म में है? तो अभी कैश के फॉर्म में है। राधा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के फॉर्म में राधा ने बिजनेस में कैपिटल लाया। तो इसकी एंट्री अभी हम कैसे करेंगे? पहले तो हमें जर्नल का फॉर्मेट लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये हो गया आपका जर्नल का फॉर्मेट। अभी आपको जर्नल एंट्री करनी है, जो कि है राधा ने उसके बिजनेस में कैश के फॉर्म में कैपिटल लाया है। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में आ रही है तो उसे क्या करेंगे? कैश बिजनेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसे डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। कैपिटल के फॉर्म में हमें कैश आ रही है, कैश बिजनेस में आ रही है, तो क्या बिजनेस की जो कैश है वो बढ़ जाएंगे, इसीलिए कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट कितनी थी? 10 लाख रुपीस। डेट क्या थी? 1 अप्रैल 2024। 2024 अप्रैल 1। अभी आपका नरेशन कैसे हो जाएगा? बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। एंट्री होने के बाद हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हमारी जो दोनों एंट्री है वो सेपरेट लगे। दूसरा ट्रांजेक्शन है हमारा ड्यू कैश फ्रॉम बैंक। कितना ड्यू किया? 10,000 रुपीज। ड्यू कैश फ्रॉम बैंक। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? तो रियल अकाउंट। और बैंक भी हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए कौन सा रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास आ रही है बैंक से, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि हमारी कैश बढ़ गई। बैंक से आ रही है यानी कि बैंक कम हो गई, तो बैंक को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। डेट क्या है? 2024 अप्रैल 2। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट।
अमाउंट कितनी थी 10 लाख रुपीज। अभी यहाँ पे नरेशन क्या होगा हमारा, बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे का हमारा ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू राम गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सोल्ड किए राम को क्रेडिट बेसिस पे। कितने के गुड्स सोल्ड किए, 1,50,000 के। सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेल्स हमारी इनकम है, क्योंकि हमने राम को गुड्स बेचे हैं तो हमें इनकम आएगी, इसीलिए सेल्स हमारी इनकम हो गई। इनकम है तो हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल हमारी इनकम है इसीलिए ये क्रेडिट हो जाएंगी। और हमने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किए हैं, इसीलिए राम का नाम आ जाएगा। अगर हम कैश बेसिस पे सोल्ड करते तो वहां कैश अकाउंट आ जाता, लेकिन हमने क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किए गुड्स, इसीलिए वहां राम का नाम आ जाएगा। एंट्री क्या होगी फिर, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितनी अमाउंट है, 1,50,000, 2024 अप्रैल 3rd। का नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे का हमारा ट्रांजेक्शन है ब्रॉड फ्रॉम राठी गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने राठी से गुड परचेस किए हैं, वो भी क्रेडिट बेसिस पे। कितने के परचेस किए हैं, 2,25,000 के। कब परचेस किए, 6 अप्रैल 2024 को। डेट क्या है, 2024 अप्रैल 6। हमने क्या किया, परचेस किया। परचेस अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। परचेस किया यानी कि हमारी इनकम गई, हमने परचेस किया, तो परचेस हमारा हो गया है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। परचेस किया तो हमारी कैश बाहर जाएंगी, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारी कैश गई यानी कि डेबिट हो गई। परचेस हमारा एक्सपेंस है, परचेस अकाउंट डेबिट। किससे परचेस किया, हमने क्रेडिट पे परचेस किया है, इसीलिए उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर हमने कैश पे परचेस किया होता तो हम सीधे यहाँ पे कैश लिख देते। टू राठी से हमने परचेस किया। कितने का परचेस किया, 2,25,000 का। लेकिन हमने परचेस कैसे किया, क्रेडिट बेसिस पे, 2,25,000। इसका नरेशन क्या आ जाएगा अभी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आगे का हमारा ट्रांजेक्शन है वो क्या हुआ है, 9 अप्रैल 2024 को कहा गया है रिसीव्ड फ्रॉम राम 1,45,000। हमने राम को गुड्स सोल्ड किए थे 1,50,000 के, लेकिन राम ने हमें कितने पैसे दिए, तो 1,45,000। अलॉट डिस्काउंट टू राम, राम को डिस्काउंट अलॉट हुआ है 5,000 का। राम को हमने गुड्स सोल्ड किए थे 1,50,000 के, लेकिन राम ने हमें पैसे कितने दिए, तो 1,45,000, यानी कि 5,000 राम को डिस्काउंट अलॉट हुआ है। ठीक है, अप्रैल 9 हमें रिसीव हुई है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमें आई है तो कैश, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। कैश हमें कितने रिसीव हुई, 1,45,000। राम को हमें कितने देने थे, 1,50,000, लेकिन राम ने हमें कितने दिए, 1,45,000। तो ये जो 5,000 है ये डिस्काउंट अलॉट हुआ है राम को, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या हुई, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट 1,50,000। अभी इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलॉट टू राम, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद का जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है 14 अप्रैल 2024 का कहा गया है पेड राठी कैश 2,15,000। हमने राठी से गुड्स परचेस किए थे, कितने के किए थे, 2,25,000 के, लेकिन हम उसे कैश कितने दे रहे हैं, 2,15,000, यानी कि हम उसे 10,000 कम दे रहे हैं। तो 10,000 क्या हो गया, डिस्काउंट अलॉट बाय राठी 10,000। डिस्काउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, तो डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। हमने कैश पे की तो हमारी कैश बाहर जा रही है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारी कैश और बैंक, हमारी कैश बाहर जा रही है, इसीलिए कैश और बैंक 2,15,000 हमने उसे दिए। राठी को हमें कितने पैसे देने थे, राठी को 2,25,000, लेकिन हमने कितने दिए, 2,15,000। तो ये डिस्काउंट रिसीव हो गया है हमें कितने का, 10,000 का, टू डिस्काउंट टू कैश। यहाँ पे एंट्री कैसी हुई अभी, राठी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। डेट क्या है, 2024 अप्रैल 14। अभी इसका नरेशन कैसा होगा, तो जैसे हमने एंट्री में जो नरेशन लिखा है बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलॉट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड बाय हिम। क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड और डिस्काउंट अलॉट बाय हिम, लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको हर ट्रांजैक्शन, हर एंट्री के बाद, हर जर्नल एंट्री के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है,
ताकि आपकी जो एंट्रीज है वो सेपरेट सेपरेट दिखे। अभी इसके आगे का जो ट्रांजेक्शन है हमारा वो है 24 ऑफ अप्रैल 2024 को। तो इसकी दोनों ट्रांजेक्शन की डेट एक है, इसीलिए ये दोनों ट्रांजेक्शन की हम एक एंट्री कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। पेड रेंट कहा गया है और पेड सैलरी कहा गया है, यानी कि हमें रेंट भी पेड करना है और सैलरी भी पेड करनी है और दोनों की डेट भी सेम है, इसीलिए इस दोनों ट्रांजेक्शन की हम एक एंट्री कर सकते हैं। अमाउंट देख लेते हैं। रेंट पेड किया 50,000 और सैलरी पेड की 1 लाख। अभी हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले तो डेट लिख देंगे 2024 अप्रैल 24। अभी रेंट और सैलरी हमारे कौन से अकाउंट है, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, अगर आप किसी को पे करते हो यानी कि आपकी एक्सपेंस हो जाती है तो आपको वो डेबिट करना है। तो आपको रेंट और सैलरी डेबिट करनी है टू कैश। रेंट कितना पेड किया आपने 50,000 और सैलरी कितनी पेड की 1 लाख। इसकी टोटल करेंगे कितना आएगा 1,50,000। तो ये आपने कैश पेड की 1,50,000। अभी इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड, ऐसा आएगा इसका नरेशन। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारी पूरी जर्नल एंट्रीज तो हो गई है। आपको जर्नल एंट्री करते हुए याद रखना है कि आपको डेट लिखनी है, नरेशन लिखना है और हर एक जर्नल एंट्री के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी पूरी अमाउंट आप यहाँ लिखोगे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की पूरी अमाउंट आप यहाँ लिखोगे एडिशन करके। और सब हो जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज चल रही है ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।